वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 24 जनवरी और 24 जनवरी 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के कार्यवाहक महाधिवक्ता यानी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है। राजस्थान के छठे रोपवे का उद्घाटन असम के राज्यपाल द्वारा किया गया और महिलाओं की अंतर विश्वविद्यालय वेस्ट जोन हैंडबॉल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई। पूरी विस्तृत चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली आपको ये क्लास मिलती है, संडे के दिन क्लास मिलती है और फिर वीकली क्लास मिलती है। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। करें स्टार्ट आज की क्लास। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस की सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। खास करके बालिकाओं को, बेटियों को पढ़ने दो, लेकिन बेटियों को पढ़ने दो, इसके साथ बेटियों को भी पढ़ने का अधिकार तो है ही। बेटियां भी इसको लगातार फॉलो करें। जो आपको मौका दिया जाता है, आपको अधिकार दिए जाते हैं, उसका फ़ायदा उठाएं। ये नहीं कि आपको कह दिया पढ़ना है तो उसका कोई गलत फ़ायदा उठाया जाए। इसलिए बेटियों से मैं एक ही बात, बालिकाओं से एक ही बात कहना चाहूँगा कि इस प्रकार का कभी कोई काम न करें जिससे आपके माता और पिता की इज्जत बदना। ठीक है, ये ध्यान रखना। उन माता पिताओं का सर हमेशा, उनकी पगड़ी हमेशा कभी झुकनी नहीं चाहिए। उनका मस्तक हमेशा ऊपर उठकर चलना चाहिए। ये हमारी बेटी है, ऐसा व्यवहार हम सबके साथ करना है, ऐसी सोच आपको रखनी है। बस अगर एक बालिका अपने माता पिता का सर ऊंचा रखकर हमेशा जीती रही तो उसे किसी भी प्रकार की जिंदगी में दिक्कत नहीं आती है। न पढ़ने में आती है, न समाज से आती है, कहीं भी नहीं आती है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। करें स्टार्ट आज की क्लास। आज अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी है। आज की क्लास की स्टार्ट सबसे पहले यस्टरडे रिवीजन से करते हैं। हमने कल पढ़ा भारत और किस देश के बीच महाजन बीकानेर में 29 जनवरी से 9 फरवरी 2024 तक युद्धाभ्यास, जिसका नाम है साडा तनसिक, आयोजित किया जाएगा सऊदी अरब के साथ। बालोतरा में राष्ट्रीय राजमार्ग 112 पर ओवरब्रिज राम सेतु का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? नितिन गडकरी। 19 से 27 जनवरी 2024 को बीएसएफ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? ऑपरेशन सर्द हवा। और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मूर्ति स्थापना पर प्रदेश में कितने श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे? 6 किए जाएंगे। 6 की 6 मैंने बताए थे। और हाल ही में जयपुर में 21 दिन तक 21 किलोमीटर नंगे पैर दौड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले रनर डॉक्टर प्रदीप यादव। और केंद्र सरकार की न्यूट्री स्मार्ट विलेज परियोजना के तहत प्रदेश का पहला कस्टम हायरिंग सेंटर मदारगांव उदयपुर के अंदर। और योग्य सिंह का संबंध किस खेल से है? तैराकी से। इसकी टेस्ट है आपको नानक क्लासेस शिव सर पर, जो ऐप में टेस्ट सीरीज चल रही है जनवरी से दिसंबर 2024, उसमें मिल चुका है। डेली टेस्ट मिलता है, फिर वीकली टेस्ट मिलता है और मंथली टेस्ट मिलता है। अब संडे को मैंने जो क्लास दी थी उसका कल मंथली टेस्ट मिल चुका है। और मंथली पीडीएफ निकालने, प्रिंट निकाल के आप बूस्टर डोज से पढ़ सकते हो। तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का इसमें आपको करंट मिल रहा है, डेली, वीकली और मंथली। तो जिसने भी ये ज्वाइन नहीं किया है ज़रूर करें, निरंतर मेहनत करें, निश्चित आप सफल होंगे। बस इसी कर्म को लेकर चलना है। पहला प्रश्न, राजस्थान सरकार के द्वारा कार्यवाहक महाधिवक्ता एडवोकेट नियुक्त किए गए। जी बिल्कुल, हमने नाम एक लिया था अग्रवाल जी का। सरकार ने पहले कहा कि इनको नियुक्त किया जाएगा, लेकिन दूसरी बार ऐसे हुआ है राजस्थान के इतिहास में कि किसी को अतिरिक्त यानी कार्यवाहक महाधिवक्ता बनाया है। तो राजस्थान सरकार के द्वारा कार्यवाहक महाधिवक्ता एडवोकेट नियुक्त किए गए हैं राजेश महर्षि। इसको राजेश महर्षि, यानी सरकार ने प्रॉपर रूप से महाधिवक्ता नियुक्त नहीं किया, सिर्फ नाम निकाला था, लेकिन अब अतिरिक्त चार्ज दे दिया राजेश महर्षि को। इसको राजेश महर्षि को। तो नई सरकार बनी है, डबल इंजन की सरकार है, तो जाहिर सी बात है कई बार डब्बा इधर उधर भी होगा, दिक्कत तो आएगी, कभी ऊपर नीचे भी होगा, कभी पटरी से भी गिरेगा, तो लेकिन संभल जाएगा। लेकिन हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल ये होती है कि पहले नाम निकालने के बाद हम दोबारा दो दो चीज़ें पढ़नी पड़ती है। अब कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था अग्रवाल जी का नाम, अब इन्होंने कह दिया कि कार्यवाहक महाधिवक्ता एडवोकेट नियुक्त किए जाएंगे, तो थोड़ा सा संभल के हमें भी रहना पड़ेगा, अपडेट रहना पड़ेगा। अब कोई विद्यार्थी मुझे कमेंट करेगा कि सर पहले वो बता दिया, अब ये बता दिया, तो हमारे बस की बात नहीं है। हमारे घर से सरकार नहीं चल रही है कि हम पहले हम ये कह देते हैं फिर वो कर देते हैं। वो उनके हिसाब से वो न्यूज़ आपके पास भी आती है, वो हमारे पास भी आती है। तो राजेश महर्षि को कार्यवाहक महाधिवक्ता एडवोकेट, अब वो पहले उनका नाम आया था, हमने वो बता दिया। अब उन्होंने बनाया नहीं, उनको अतिरिक्त कार्यभार दे दिया राजेश महर्षि को, तो हमने ये बता दिया। तो कई विद्यार्थी एक आधा
कमेंट करते रहते हैं कि सर ये क्या, तो ये थोड़ा सोच के ध्यान रखना कि सरकार हमारे घर से नहीं चलती है, सरकार जयपुर से दिल्ली से चल रही है। ठीक है, तो राजस्थान के कार्यवाहक महाधिवक्ता बनाए हैं राजेश महर्षि। हम आप तक सारी न्यूज पहुंचा सकते हैं, जो अपडेट है वो पहुंचा सकते हैं। महेंद्र सिंह सिंघवी के सेवानिवृत्त होने के बाद इन्हें यह अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। प्रथम महाधिवक्ता जीसी कासलीवाल थे और प्रथम व एकमात्र कार्यवाहक महाधिवक्ता ए के माथुर थे। पहले ए के माथुर थे, अब किसको बना दिया? राजेश महर्षि को बना दिया। किसको? राजेश महर्षि को। सुधांश पंत राजस्थान के नए मुख्य सचिव हैं। उषा शर्मा 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2023 तक मुख्य न्यायाधीश रही थी। राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश थी। पहली कुशल सिंह बनी थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय 2009 में, और ये भी अशोक गहलोत के समय। और एक नाम आता है राजीव महर्षि का, ये तो है राजेश महर्षि, ये है राजीव महर्षि जो राजस्थान के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं, केंद्र में सीएजी ऑडिटर जनरल वगैरह और गृह सचिव वित्त सचिव रह चुके हैं, जिन्हें 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो अब एक बार आपको ये याद रखना कि राजस्थान सरकार के कार्यवाहक यानी अतिरिक्त चार्ज दिया है राजेश महर्षि को। 22 जनवरी 2024 को राजस्थान के छठे रोपवे का उद्घाटन असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहाँ किया? ये पहले मैं आपको बता चुका था कि जनवरी के अंदर इसका उद्घाटन होगा। अब तारीख फिक्स हो गई, 22 जनवरी 2024 को इसका उद्घाटन हुआ। राजस्थान का छठा रोपवे है और असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने इसका उद्घाटन किया। उसका नाम है नीमच माता रोपवे। नीमच माता रोपवे उदयपुर के अंदर है। तो ये छठा हो गया और उदयपुर का ये दूसरा हो गया। अब रोपवे तो समझ गए ना, ये डोली वाले, ये देखो इसमें चढ़ के पहला गुलाब चंद जी कटारिया ने इसका उद्घाटन कर दिया। तो राजस्थान के कुल 6 रोपवे हैं। पहला था सुंदा माता जो जालोर जिले के अंदर ही है, लंबाई लगभग 800 मीटर, 2006 में शुरुआत हुई थी। ये प्रश्न बहुत बार आता है। फिर मनसा पूर्णा यानी इच्छा पूर्ण करणी माता का मंदिर उदयपुर में, लंबाई 387 मीटर के आसपास। सावित्री माता पुष्कर तीसरा, सामोद वीर हनुमान जी मंदिर चोमू जयपुर चौथा, कोल्ले के हनुमान मंदिर जिसे अन्नपूर्णा माता रोपवे भी कहते हैं, ये भी जयपुर में। और इसकी खासियत ये है कि पहला ऑटोमेटिक है, ये राजस्थान का पहला ऑटोमेटिक रोपवे पूछे तो कोल्ले के हनुमान जी मंदिर। और छठा नीमच माता रोपवे अब स्टार्ट हुआ है। 22 जनवरी 2024 को गुलाब चंद कटारिया ने इसका उद्घाटन किया। तो राजस्थान में अब टोटल कितने रोपवे हो गए? 6 रोपवे हो गए। और इनमें से प्रश्न पूछा जाता है। इनकी एक दिन मैंने नानक क्लासेस पर मैप पर आपको बता दी थी। क्लियर है? अगला प्रश्न, शिक्षा विभाग की दिसंबर माह की रैंकिंग में कौन सा जिला शीर्ष पे रहा है? जी बिल्कुल, शिक्षा विभाग ने अभी जनवरी के अंदर ये रैंकिंग जारी की है और उसमें राजस्थान का कौन सा जिला है वो दिसंबर माह की रैंकिंग में टॉप पे रहा है? जयपुर। ठीक है, कौन रहा है? जयपुर। लेकिन बहुत कम पूछे जाते हैं क्योंकि मंथली रैंक जारी होती है, कभी ओपन हो जाती है कभी नहीं होती है। तो हमारे लिए व्यवहारिक जरूरी है शिक्षा ग्रहण करने अपने राजस्थान के स्कूलों की क्या कंडीशन है। तो चूरू जिला है वो शिक्षा विभाग की दिसंबर माह की रैंकिंग में टॉप पे रहा है। लेकिन एक गड़बड़ी की बात यह है कि जयपुर जिला यानी 33 जिलों की रैंकिंग निकाली है, जयपुर जिला सबसे नीचे है। ये देखो क्या कंडीशन हुई है, पता नहीं क्या बदलाव आया। 33वें स्थान पे जयपुर है जबकि 32वें स्थान पे जालोर है। हमेशा जालोर लास्ट में रहता था, अब की बार एक पायदान इन्होंने उछाल ले ली। तो शिक्षा विभाग ने दिसंबर माह की रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में चूरू जिला प्रथम स्थान पे, कोटा द्वितीय स्थान पे, जबकि जयपुर जिला है वो अंतिम स्थान पे रहा। जयपुर जिला कहाँ रहा है? अंतिम स्थान पे रहा। अब बात आई है शिक्षा विभाग की, तो राजस्थान के नए शिक्षा मंत्री कौन बन गए? मदन सिंह जी दिलावर। उच्च शिक्षा मंत्री और तकनीकी शिक्षा मंत्री का पद किसको दिया है? उच्च शिक्षा मंत्री और तकनीकी शिक्षा मंत्री का पद दिया है किसको? डॉक्टर प्रेमचंद जी बेरवा को दिया है। शिक्षा विभाग को याद रखना, जब जब किसी विभाग का नाम आता है तो मंत्री जरूर याद रखना। अगला प्रश्न, गारमेंट एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के द्वारा गारमेंट रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? गारमेंट्स एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के द्वारा गारमेंट रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? जयपुर के अंदर। कहाँ पे? जयपुर में। तो देखो, गारमेंट एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान यानी गियर की ओर से जगतपुरा अपेरल पार्क में गियर ट्रेनिंग एंड रिसर्च फाउंडेशन का निर्माण किया जाएगा। लगभग 6 करोड़ की लागत से बनने वाला यह ट्रेनिंग सेंटर देश में अपनी तरह का पहला सेंटर होगा। इसमें फैब्रिक रिसर्च सेंटर, लेबोरेटरी, ट्रेनिंग क्लास, लेटेस्ट मशीन और उपकरण के साथ कॉन्फ्रेंस हॉल भी बनाए जाएंगे। इस ट्रेनिंग सेंटर में गारमेंट इंडस्ट्रीज के लिए रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट पर काम होगा।
युवाओं को वैश्विक गारमेंट इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए तैयार किया जाएगा। यानी एक प्रशिक्षण यहाँ पे दिया जाएगा। कहाँ पे? जगतपुरा अपैरल पार्क जयपुर के अंदर राजस्थान के द्वारा गारमेंट रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। डीग जिला भरतपुर से अलग होकर बना है, केकड़ी अजमेर से अलग होकर बना है। कल मैंने आपको एक राजस्थान की स्थिति विस्तार की क्लास दे दी, इसका टेस्ट शाम को 6 बजे आया था ऐप। अगला प्रश्न देखो, कोटा में 51वीं मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग व फिटनेस चैंपियनशिप में मिस्टर राजस्थान चुने गए। कोटा में 51वीं मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग व फिटनेस चैंपियनशिप में मिस्टर राजस्थान चुने गए। उनका नाम है, क्या नाम है? उनका नाम है अनिल कुमार। क्या नाम है? अनिल कुमार 51वीं मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग व फिटनेस चैंपियनशिप में मिस्टर राजस्थान चुने गए। और आर्यन सिंह अभी कोटा के हैं, कल राष्ट्रीय इन्हें प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला। अनंतजीत सिंह ये टोंक जिले के हैं और राजस्थान के निशानेबाज है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक का कोटा इन्होंने हासिल कर लिया। अनिकेत चौधरी राजस्थान की क्रिकेटर है जिन्हें मथुरा दास माथुर अवार्ड मिल चुका है। तो कोटा में 51वीं मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग व फिटनेस चैंपियनशिप में उदयपुर के अनिल कुमार मिस्टर राजस्थान चुने गए। अजमेर के पदम लखन रनर अप रहे और अहमद प्रथम। अजमेर के अनिकेत बेस्ट पोजर बीकानेर। ये इतने याद करने की जरूरत नहीं, हमें एक ही नाम याद रखना है, अनिल कुमार मिस्टर राजस्थान चुने गए। अब बात आई है कोटा की, तो कोटा की एक नंदिनी गुप्ता थी। नंदिनी गुप्ता जो पिछली साल कोटा की नंदिनी मिस इंडिया रही थी। कोटा की एक खिलाड़ी है अरुंधति चौधरी जो बॉक्सर है। कौन है? बॉक्सर है। एक कोटा की खिलाड़ी है गौरांशी शर्मा जो डेफ बैडमिंटन की खिलाड़ी है। डेफ बैडमिंटन की खिलाड़ी है। कोटा में पार्क कौन कौन से हैं? एक तो राजस्थान का चौथा बायोलॉजिकल पार्क जो अभेड़ा में 18 दिसंबर 2001 को उद्घाटन किया गया। एक कोटा में स्ट्रेस पार्क है, एक स्नेक पार्क है, एक ऑक्सोजोन पार्क है, दूसरा मसाला पार्क है, दूसरा प्लाज्मा बैंक है, हड्डी बैंक है वहाँ पे। और 12 और 13 सितंबर 2023 को यहाँ पे चंबल रिवर फ्रंट का उद्घाटन किया गया। चंबल माता, चंबल सबसे बड़ी घंटी वगैरह सब है, तो काफी विवादों के अंदर भी है, मूर्तियां वगैरह बनाने के चक्कर में और काफी विवादों के अंदर चलता रहता है। कोटा संभाग हड़ौती क्षेत्र के अंदर आता है। इसमें 4 जिले आते हैं, कोई परिवर्तन उसमें नहीं किया गया था। कोटा संभाग के चारों जिलों में कोई भी नया जिला यहाँ से नहीं बना था। टाटा मुंबई मैराथन में जयपुर के दामोदर प्रसाद ने स्वर्ण, जबकि राजस्थान पुलिस एसआई शेर सिंह ने कौन सा पदक जीता? जब जब टाटा मुंबई मैराथन होती है ना, अगर राजस्थान का कोई धावक भाग लेता है और कोई रिकॉर्ड बनाता है तो क्वेश्चन आता है। तो टाटा मुंबई मैराथन में जयपुर के दामोदर प्रसाद ने सोना जीता, जबकि राजस्थान पुलिस एसआई शेर सिंह ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। कौन सा? कांस्य। अब देखो ये मुंबई टाटा मुंबई मैराथन और कितने किलोमीटर में क्या थी? तो टाटा मुंबई मैराथन में जयपुर के 73 वर्षीय 73 साल के, अब ये हिसाब लगाओ, दामोदर प्रसाद ने सोना और राजस्थान पुलिस के एसआई शेर सिंह ने कांस्य जीता। चलो ये तो एसआई है, ये तो भागदौड़ी जिंदगी में रहते हैं, जीत सकते हैं, ये लेकिन यहाँ देखो 73 साल के दामोदर प्रसाद ने। इसके अंदर देखो क्या हुआ, मुंबई में आयोजित टाटा मैराथन में दामोदर ने 70 प्लस कैटेगरी में हिस्सा लेते हुए प्रथम स्थान हासिल किया। यानी बूढ़ियांग की कैटेगरी में भाग लियो और बूढ़ियांग में गोल्ड जीत्यो, देख लियो। 73 साल की उम्र में दामोदर जी गोल्ड जीत लिया है। आप देख लियो, हिसाब लगा लियो। बूढ़िया पहला की तकड़ी खुराक खाड़ी है जब बूढ़िया बचे। आरएमएस से सेवानिवृत्त दामोदर ने 21.97 किलोमीटर लंबी मैराथन 1 घंटा 50 मिनट 26 सेकंड में पूरी की है। और एसआई शेर सिंह ने कुल मैराथन 42.195 किलोमीटर यानी 42.19 किलोमीटर को 2 घंटे 19 मिनट 37 सेकंड में यानी पूरे करके तीसरा स्थान प्राप्त किया और उन्हें कांस्य पदक मिला। तो ये बूढ़िया निहारा क्यों भी दामोदर प्रसाद ने 73 साल के थे और गोल्ड जीता है सीधा ही, यानी 21.97 किलोमीटर भाजिया 1 घंटों 50 मिनट 26 सेकंड। ठीक है। महिलाओं की अंतर विश्वविद्यालय वेस्ट जोन हैंडबॉल प्रतियोगिता 2023-24 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? महिलाओं की अंतर विश्वविद्यालय वेस्ट जोन हैंडबॉल प्रतियोगिता मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के अंदर, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर। और इसकी कुलपति भी महिला है, जिनका नाम क्या है? कुलपति भी महिला है, प्रोफेसर सुनीता मिश्र। महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय काफी चर्चा में रहता है, तो इन दोनों तीनों की 2-3 चीजें हम देख लेते हैं।
महिलाओं की अंतर विश्वविद्यालय वेस्ट जोन हैंडबॉल प्रतियोगिता तो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में। एक और पॉइंट याद रखना, कृषि क्षेत्र में महिलाओं के उत्थान हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत केंद्रीय कृषिगत महिला संस्थान भुवनेश्वर ने राज्य के महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर के साथ एमओयू किए। ये बड़ा चर्चा में है। महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय को 2019-20 के अंदर 2020-21 का कुलाधिपति सर्वश्रेष्ठ कुलाधिपति पुरस्कार मिला। अभी देश के टॉप 10 कृषि विश्वविद्यालयों में इनका नाम आया है और प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए भी इनको श्रेष्ठ चुना गया है। तो लगातार महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय ये चर्चा में रहता है। इसके द्वारा एक प्रताप शंकर सिक्स मक्का की उन्नत किस्म भी उत्पन्न की गई है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय चर्चा में रहता है। राजस्थान में 5 ही कृषि विश्वविद्यालय हैं। और राजस्थान विश्वविद्यालय एनसीसी की तर्ज पर एनएसएस में ड्रेस कोड लागू करने वाला राजस्थान का पहला राज्य हो गया, विश्वविद्यालय हो गया। और गांधीवादी दर्शन में डिप्लोमा देने वाला प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय भी राजस्थान विश्वविद्यालय गया। और राजस्थान विश्वविद्यालय की जो कुलपति है वर्तमान में प्रोफेसर अल्पना कटेजा, जो पहली इतने सालों में पहली स्थायी महिला कुलपति है। और बात करें मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की, तो संत पीपा शोध अध्ययन केंद्र भी यहाँ स्थापित होगा। जबकि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय वहाँ पे क्या स्थापित होगा, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में वीर तेजाजी शोध केंद्र अध्ययन केंद्र स्थापित किया जाएगा। जयनारायण व्यास और जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय पहला ऐसा विश्वविद्यालय जिन्होंने ट्रांसजेंडरों के लिए तीसरा आवेदन, यानी जैसे मेल फीमेल होता है, तीसरा आवेदन भी इन्होंने फॉर्म में स्टार्ट कर दिया। और जयनारायण व्यास है। और ट्रांसजेंडरों की बात करें तो राजस्थान पुलिस प्रशासन द्वारा समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ऑपरेशन स्माइल चलाया जा रहा है। ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध निशानेबाजी से नहीं। अब अगले 3-4 दिन अपने एक खेल से संबंधित बात करेंगे। निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध निशानेबाजी से नहीं है। भावेश शेखावत, दिव्यांश सिंह पंवार है, माननीय कौशिक है। विमला माचरा नहीं है, साइकिलिस्ट है, साइकिल चलाती है। कल मैंने जूनियर अकाउंटेंट संगठन के लिए स्पेशल आपको खेल खिलाड़ी का वीडियो दे दिया। जिसने नहीं देखा भाई देख ले जरूर। और वहां से सीधा 1-2 प्रश्न आएंगे ना, पक्का खेल का प्रश्न वहीं से मिल जाएगा। विमला माचरा है साइकिलिंग। अब प्रमुख शूटर देखो निशानेबाज, भावेश शेखावत, दिव्यांश सिंह पंवार, माननीय कौशिक। ये माननीय कौशिक अभी एशियाई खेल में रजत पदक जीता है। दिव्यांश सिंह पंवार ने स्वर्ण जीता है। अवनी लेखरा ने पैरा एशियन के अंदर स्वर्ण जीता है। रुद्रांश खंडेलवाल ने रजत जीता है। अक्षय जाखड़ इन्होंने छोटी मोटी प्रतियोगिताओं में जीते हैं। अंजलि शेखावत, पुष्पा मेघवाल, आत्मिक गुप्ता, अभिनव चौधरी ने अभी लखनऊ भोपाल के अंदर आयोजित हुआ उसमें शॉटगन में पदक जीता है। रवि ओझा, अक्षिता सोनी और अनंतजीत सिंह ने रुका टोंक के हैं। हाल ही में पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया। कुवैत के अंदर जो एशियन शॉटगन चैंपियनशिप हुई है उसके अंदर पदक जीता है। ये सारे के सारी निशानेबाज है, इनको याद रखना। सुबह करंट की क्लास, फिर वहाँ टेस्ट मिल जाता है, फिर वीकली मंथली, ठीक है। कितने 3-4 बार क्वेश्चन आपको महीने में पढ़ने को मिलता है। तो जब भी ये साल बाद आए चाहे 6 महीने बाद आए, क्वेश्चन गलत होता ही नहीं, ठीक है। और नानक क्लासेस शिव सर ज्वाइन कर लो। और नानक क्लासेस राजस्थान 2 टेलीग्राम है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इन दोनों को कर लो ताकि कोई भी अपडेट है आपको मिलते रहे। जैसे आरएस मेंस की तिथि घोषित हो चुकी है, और भी जो भी अपडेट आती है आपको मिल जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन पूछा था, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित आयरन सिंह का संबंध किस जिले से है। तो आप सभी का उत्तर था कोटा। क्या था? कोटा। सही जवाब था आपका। अब आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं जिसका जवाब कमेंट में देना है। 19 और 27 जनवरी 2024 को ऑपरेशन सरदवा किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चलाया जा रहा है। सीआईएसएफ, एसएसबी, बीएसएफ, आईटीबीपी। पिछले वीडियो के क्वेश्चन थे, चिले का टीला किस दुर्ग का पूर्ववर्ती नाम है। जयगढ़ दुर्ग। जालोर के चौहान वंश के संस्थापक थे कीर्तिपाल चौहान। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे। स्वरूप सिंह। तनसुखलाल मित्तल किस प्रजामंडल के नेता थे। कोटा। और लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है। तिलवाड़ा बालोतरा में, लूणी नदी के किनारे, चैत्र माह में लगता है राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला। अब यहाँ पे मैं सिर्फ यही बता रहा हूँ, संडे के दिन मैं आपको यही प्रश्न ऑब्जेक्टिव लेके पूरे डिटेल के साथ है नानक क्लासेस शिव सर पर इनका विवरण करवा दूंगा। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कल मैंने करवाए थे 9 बजे की क्लास में, और 5 बजे आपको ऐप में टेस्ट किया था। वो क्वेश्चन है, राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण में कितना अंतर है। वर्तमान राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में कितना अंतर है। वर्तमान राजस्थान में आंतरिक जिले कितने लगते हैं। सर्वाधिक सीमा बनाने वाला प्रदेश का जिला
कौन सा बन गया? उत्तर प्रदेश से राजस्थान की किन जिलों की सीमा लगती है और सांचौर जिले की सीमा किस राज्य से लगती है? पांचों के जवाब कमेंट में देना। डेली आपको राजस्थान जीके नाम से हमारी टेस्ट चल रही है, पूर्णतः नवीन जिलों पर आधारित नवीन टेस्ट। कल पहला टेस्ट हो गया स्थिति व विस्तार और 9 बजे व्याख्या मिल गई। आज उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर और अरावली प्रदेश दो मिलेंगे आपको 5 बजे टेस्ट और 9 बजे व्याख्या भौतिक प्रदेश के अंदर। तो निरंतर अध्ययन करो, मेहनत करो और ये पांचों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, और आपको बता देता हूं आज ऐप के अंदर कौन कौन से टेस्ट होंगे। आज ऐप में होंगे डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिलेगा और जिला दर्शन में डिडवाना कुचामन मिलेगा। राजस्थान सामान्य अध्ययन में उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल और उत्तरी पूर्वी मैदानी मिलेगा। रीट प्री लेवल फर्स्ट का पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र संकल्पना पर्यावरण शिक्षा शास्त्र का टेस्ट मिलेगा। सेकंड ग्रेड में गुर्जर प्रत्यार और अजमेर के चौहान का टेस्ट मिलेगा। राजस्थान पुलिस का 3 नंबर टेस्ट मिलेगा और संगणक का 24 नंबर टेस्ट मिलेगा MS वर्ड से संबंधित। शाम 5 बजे आपको नानक क्लासेज ऐप में ये टेस्ट मिल जाएगा। बाकी निरंतर मेहनत करो, सारी की सारी टेस्ट सीरीज टोटल चल रही है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा डिडवाना कुचामन जिला। बाकी हिंदी की अब रिकॉर्डेड क्लासें शुरू हो रही है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, सूचना सहायक का पेपर हो चुका है, कृषि पर्यवेक्षक वगैरह सबके टेस्ट सीरीज है। बस आप निरंतर मेहनत करो, अच्छे तरीके से पढ़ो, सफल होना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।